उनकी तस्वीर मेरे पति की। ये पिछले 4 दिनों से घर से चले गए हैं, वापस नहीं आए। मुझे डर है कि कहीं इन्हें कुछ हो ना गया हो। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ये झगड़ा करके गए थे। झगड़ा? किससे? इनके छोटे भाई हमारे साथ ही रहते हैं। अक्सर दोनों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता रहता है। उस दिन भी बहुत जोर से झगड़ा हुआ था और ये अपना कैंपिंग का बैग उठाकर चले गए। झगड़े के बाद कैंपिंग पे चले गए? बड़ी अजीब बात है। इन्हें जंगल में जाने का बहुत शौक है। अक्सर ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए जाते रहते हैं। शायद कहीं दूर चले गए होंगे, आ जाएंगे वापस। नहीं, जब भी जाते हैं 1 आध दिन में लौट आते हैं, लेकिन आज इन्हें गए 5 दिन हो गए। कहाँ गए होंगे वो? आपको कोई ऐसी जगह मालूम है जहां वो अक्सर जाते रहते हैं? नहीं। तो फिर किसे मालूम होगा? प्रशांत और जॉय। प्रशांत, जॉय। अब ये कौन है? ये अक्सर इनके साथ कैंपिंग पे जाते रहते हैं। शायद इनके घर से कुछ पता चल जाए। जॉय और प्रशांत। प्रशांत जी, 4 दिन से दीपेंद्र गायब है। वो कैंपिंग के लिए गया था। आप गए थे उसके साथ? जी मैं तो गया ही नहीं। क्यों? आप तो जाते थे हर बार। जाता था, लेकिन इस बार पत्नी का जन्मदिन था, इसलिए नहीं जा सका। अच्छा, दीपेंद्र आया तो होगा आपसे पूछने के लिए? जी हाँ, आया था। मतलब यहां तक आया था, फिर क्या हुआ? कहने लगा तू नहीं चलता तो कोई बात नहीं, मैं जॉय से पूछ लेता हूँ। जॉय से पूछ लेता हूँ। तो यहां से वो जॉय के घर गया? जी हाँ, दीपेंद्र आया था मेरे पास। कहने लगा चल एक नई जगह ट्राई करते हैं, मजा आएगा। लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? वो आजकल मूड नहीं करता साहब ट्रैकिंग वैकिंग करने का। बहुत हो गई ट्रैकिंग, और भी काम होते हैं साहब। तो वो चला गया अपने आप? जी, दीपेंद्र एक जिद्दी किस्म का आदमी है। 2 लोगों ने उसे मना कर दिया तो जिद में आ गया। कहने लगा ठीक है, मैं अकेला भी जा सकता हूं। ये नई जगह कौन सी है? वो एक जगह है साहब, छालू घाट। उससे करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे दाहिनी तरफ का जंगल है ये। वैसे हम लोग उस जंगल में कभी नहीं गए। क्यों? बस ऐसे ही। क्यों नहीं गए? वो बात यह है साहब कि वहां पर जंगली जानवर तो आ ही जाते हैं अक्सर, लेकिन कभी कभी अचानक 1-2 आदमी सामने आ जाते हैं
और ये आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं साहब। जंगल के अंदर आदमी? जी। तो वो वहां गया ही क्यों होगा? एडवेंचर साहब, मजा। ट्रैकिंग का यही तो मजा है, जहां खतरा वहीं ट्रैकिंग। जहां खतरा वहां ट्रैकिंग। सुनने में अच्छा लगता है, मगर इसमें कभी कभी जान भी जा सकती है। सर वो लोग उस जंगल में पहले कभी नहीं गए थे। इस बार ही दीपेंद्र को वहां जाने का शौक चल रहा है। क्यों? हाँ क्यों? वहां ही क्यों सर? हाँ, वहां ही क्यों? अब जंगल तो जंगल ही है, चाहे यहां जाओ या वहां, एक ही बात है। अब यह हो सकता है कि टेरेन अलग अलग हो। किसी जंगल में पानी है, किसी जंगल में पहाड़ी, या जंगली जानवर भी हो सकते हैं। सर जानवर तो वहां सारे में है, पैंथर वगैरह तो भरे पड़े हैं। हाँ, मगर कोई मैन ईटर नहीं है। मैंने तो नहीं सुना है, तुमने सुना है? नहीं सर। हम लोग जानवरों के रहने की जगह में घुसे जा रहे हैं, तो बेचारे जानवर क्या करेंगे? हाँ सर, जॉय ने भी बताया कि दीपेंद्र जिस जंगल में गया है वहां ना जाने कहां से कुछ लोग निकल के आ जाते हैं। किस तरह के लोग होंगे वो? सर अपराधी ही होंगे, वरना वहां क्यों छिपे होते हैं? आशा, जरा वो नेशनल पार्क का मैप लेके आओ। जी सर। ये देखिए सर, ये है झालू घाट सर, जहां दीपेंद्र गया है। मतलब दीपेंद्र जंगल में करीब 5-6 किलोमीटर अंदर गया है, झील से करीब 1 किलोमीटर दूर। और वो अनजान लोग जिनके बारे में जॉय बात कर रहा है, वो लोग यहां से अंदर घुसते होंगे जंगल में। तुम लोग यहां से मेन गेट से अंदर आना, चारों तरफ देखते हुए आना। और देखो, जंगल का मामला है, जरा संभल के। और वहां पे सुराग भी इतनी आसानी से नहीं मिलते। पूछोगे किससे? पेड़ पौधों से। पता नहीं क्या हुआ होगा दीपेंद्र को। तुम लोग अपनी अपनी पिस्टल साथ में लेके जा रहे हो ना? यस सर। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी जानवर पर गोली मत चलाना, समझे? झालू घाट से 1-1.5 किलोमीटर आगे की जगह तो यही लगती है। मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ यहाँ। काफी घना जंगल है। एक बार अंदर घुस गए और बाहर आने का रास्ता मालूम ना हो तो मुश्किल है आना बाहर। और इतने बड़े जंगल में दीपेंद्र को ढूंढना जरा मुश्किल ही लगता है। पहली बात यह कि सब लोग अपनी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। सुधाकर, कंपास निकालो और देख लो कि रोड किस तरफ है। ठीक है, समझे? जंगल में कोई चौराहा वगैरह नहीं है, चारों तरफ एक ही जैसा है। दीपेंद्र अगर इस जंगल में कैंपिंग के लिए आया है तो उसने टेंट वगैरह तो कहीं पे लगाया होगा। यस, उसी को ही ढूंढते हैं। देखा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चले? चलो। ये जंगल चारों तरफ से एक जैसा ही लग रहा है। दया, इतने घने जंगल में टेंट लगाया कहाँ होगा? कोई खाली जगह मिले तो वहीं तो लगेगा ना टेंट। अरे इतनी बड़ी मकड़ी, जरा संभाल के। ये मकड़ी चेहरे पे लग गई तो कुछ भी हो सकता है। कोई जंगली जानवर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इंसान की आवाज सुनकर छुप गए ऐसा। यहाँ कोई किसी को मार के फेंक दे तो महीनों तक पता भी नहीं चलेगा। हाँ, कौन आएगा यहाँ देखने? इतना बड़ा जंगल है, एक दिन में पूरा एरिया छान मारना मुश्किल लग रहा है। हाँ, या तो हम लोग फिर से आते हैं पूरी तैयारी के साथ। नहीं, देखते तो हैं। हाँ पेड्रिक्स, कुछ मिला क्या?
नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, चलो ऊपर की तरफ देखते हैं। सर कहीं से पानी की आवाज आ रही है। चलो उस तरफ ही चलते हैं। वो रहा पानी। वो रहा टेंट। हाँ, क्या जगह ढूंढी है टेंट लगाने के, जंगल के इतने अंदर। हम लोग तो यहाँ पहुँच गए बॉस। अगर ये जगह किसी को मालूम ना हो तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। सर दीपेंद्र टेंट में तो नहीं होगा? देखते हैं। दीपेंद्र, दीपेंद्र, खोल के देखते हैं। खोलो। दो बेड है। मतलब दीपेंद्र के अलावा कोई और भी आता है। इस चादर पे खून के निशान तो ऐसे बने हुए हैं जैसे किसी ने खून करके चाकू साफ कर दिया हो। फ्रेडरिक! हाँ आशा। यहाँ आओ। सुधाकर, दया, चाकू का कवर भी है। चाकू भी है। दया, मगर ये तो एकदम साफ है। ये क्या है? ये देखो, नीले रंग का जैकेट। सुपर्णा ने बताया था दीपेंद्र ने उस दिन ऐसा ही जैकेट पहना हुआ था। अच्छा, ये मतलब डी से दीपेंद्र, ये दीपेंद्र की जैकेट हो सकती है। यहाँ ये आग किसने लगाई होगी? साहब! आशा, आशा, तो ये देखिए। चली हुई चेकबुक। लेकिन यहाँ इस जंगल में चेकबुक जलाई किसने होगी? हैं? ये क्या? टीएसजी? टीएसजी तो दीपेंद्र की कंपनी का नाम है ना? हाँ, ये दीपेंद्र की चेकबुक है। लेकिन वो अपने साथ यहाँ चेकबुक लेकर क्यों है? और इसे चेकबुक जलाने की जरूरत क्या थी? कुछ गड़बड़ जरूर है। ये दीपेंद्र है कहाँ? या फिर दीपेंद्र की लाश कहाँ है? वो तो ये जंगल ही बता सकता है कि दीपेंद्र कहाँ गया होगा। वो यहाँ पे 3-4 दिन के लिए था। अपने पीछे कुछ तो निशान छोड़कर जरूर गया होगा। बारिश भी हुई है,
शायद जूतों के निशान मिल जाए। हमें किसी ऐसे आदमी को बुला लेना चाहिए जो इस जंगल को अच्छी तरह से जानता हो। पेड्रिक्स, सर। तुम एक काम करो, शहर जाओ और जॉय को अपने साथ लेकर आओ। यस सर। सर जॉय क्यों? जॉय एक ट्रैकर है, वो जंगल का कीड़ा है। वो लोग ये टेंट छोड़ के कहाँ गए होंगे? रात भर यहाँ रुकने के बाद वो लोग सुबह कहीं ट्रैकिंग के लिए गए होंगे, वहीं कुछ हो गया होगा, इसलिए वापस नहीं आए। वो लोग ट्रैकिंग करने किसी तरफ तो गए होंगे ना, तो हम लोग जा सकते हैं ना उनके पीछे पीछे उसी रास्ते पे। हाँ बिल्कुल। वो देखिए, ये पौधे देखिए, ये देखिए सर, ये पौधे, ये टूटे हुए पौधे, यहां से कोई गुजरा हुआ है। ये देखिए इस तरफ से, ये देखिए ये सारे पौधे टूटे हुए, और ये देखिए यहां पर जूतों के निशान भी है। Can you see? सुधाकर, सर। इसका प्लास्टर कास्ट बनाओ। ओके सर। Oh my God! क्या होगा? ये देखिए, यहां से एक चीता भी गुजरा है, करीब 7 साल की उम्र है उसकी। कितना बड़ा पाँव है। आइए, देखिए ये रहे पैरों के निशान। ये देखिए ऑफिसर, यहां कुछ चमक रहा है। किसी जैकेट का बटन लगता है। हम लोग सही रास्ते पे हैं। सर, सर ये देखिए, खून के निशान। ये देखिए सर। इसका मतलब डेफिनेटली कोई इधर से गया है। खून का एक निशान मिला है तो और भी निशान मिल सकते हैं। ये देखिए यहां पर पैरों के निशान भी है। ये निशान तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले मिले थे। लेकिन पहले वाले से ज्यादा गहरे हैं। लगता है उस आदमी ने कोई भारी चीज उठा रखी थी, जैसे बहुत सारी लकड़ियां या फिर किसी की लाश। यहां से कुछ ही दूरी पर एक टूटा फूटा मकान है। हो सकता है जो इंसान यहां से गुजरा हो वहीं पर गया हो। टूटा फूटा मकान इस जंगल में? हाँ, एक फॉरेस्ट ऑफिसर का ऑफिस हुआ करता था। इतने सारे कौवे। हाँ, गिद्ध भी है। जरूर कोई लाश होगी। है कौन? दीपेंद्र ऑफिसर, ये क्या है? चाबी, चाबी, बटन, ये सब किसी की जेब से गिरता जा रहा है क्या? ये देखिए, ये इतना सारा खून। देखो इधर जा रहा है। दीपेंद्र, दीपेंद्र, बॉडी मत चाहिए।
दीपेंद्र का चेहरा सर किसी ने बहुत बेरहमी से बिगाड़ दिया है और उसकी बॉडी को वहां टेंट से उठा के खंडहर तक ले गया। खून वहां टेंट में ही हुआ है। हाँ सर, वहां काफी निशान है खून के। और सर जहां टेंट है वहां से खंडर तक जाने के और वापस आने के निशान मिले हैं। टेंट के अंदर का सामान देख के तो लगता है कि वहां 2 आदमी ठहरे थे, लेकिन दूसरे आदमी का कोई अता पता ही नहीं है। अच्छा, जो आदमी खून करता है, लाश को दूर जाके फेंकता है, वो वहां थोड़ी मिलेगा, वो तो भाग ही जाएगा ना। सर ये आदमी हो कौन सकता है? दीपेंद्र का दोस्त ही होगा, नहीं तो 2 अनजान आदमी थोड़ी ठहरेंगे एक साथ, एक दूसरे को जानते ही होंगे। एक काम करो, दीपेंद्र की पत्नी और उसके भाई से पूछो, उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मालूम होगा। मगर सर पूछेंगे कैसे? किसी को मौत की खबर सुनाना फिर पूछताछ करना थोड़ा मुश्किल काम है सर। फिर भी अभिजीत, ये काम करना तो पड़ेगा ही। ये चेकबुक आपके पास कहां से आई? क्यों, क्या हुआ? सर, ये चेकबुक मिल नहीं रही थी। इसी चेकबुक की वजह से हम बर्बाद हो गए। किसी ने इस चेकबुक में से 2 चेक निकालकर बैंक से 40 लाख रुपए निकाल लिए। 40 लाख रुपए निकाल लिए? इतनी आसानी से कैसे हो गया ये? आप लोगों को पता नहीं चला? पता चला सर, लेकिन पैसे निकल जाने के बाद। पर ऐसा हो कैसे सकता है? हम 3 पार्टनर हैं, मैं, दीपेंद्र और सुरेश। अगर हम तीनों में से कोई 2 एक चेक पे साइन कर देता तो चेक पास हो जाता है। किसी ने सर दीपेंद्र और सुरेश के साइन करके बैंक से 25 लाख रुपए निकाल लिए और दूसरे दिन मेरे और सुरेश के साइन करके 15 लाख रुपए निकाल लिए। सर, हम 2 ही दिन में बर्बाद हो गए, लुट गए। अच्छा, आप ये चेकबुक कहाँ रखते थे? यहीं पर सर। आपको किसी पर शक है? किसने किया होगा ये सब? सर, मेरा तो हर आदमी पे शक है। आपके पास अभी वो चेक्स हैं जिससे पैसे निकाले गए थे? मेरे पास है सर, मैं बैंक से मांग कर लाया हूं। ये लीजिए सर। देखिए सर, किसी ने इतनी सफाई से साइन किए हैं कि लगता नहीं है कि नकली है। आप भी देखिए। आपके तीसरे पार्टनर सुरेश, वो कहाँ है आजकल? सर, वो 3-4 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। आप उनका पता दीजिए। सर, कोई फायदा नहीं है, वो घर पे नहीं है। आप उसका पता दीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। दरवाजा तोड़ दो। सर देखो, ये लैंप ऑन करो। अच्छी तरह घर छान मारो। अलमारी खोलकर देखो, कहीं सामान वामान बांध के भाग तो नहीं गया? सर, आशा, सर ये देखिए। क्या? सर, यहाँ इसने साइन किया हुआ है। गगन, जरा इस चेक से मैच करके देखना। तो पेज पलटो। दीपेंद्र। ओह, तो सुरेश यहाँ बैठ के गगन और दीपेंद्र के साइन करने की प्रैक्टिस कर रहा है। तो वो सुरेश ही है जिसने ये नकली साइन करके अपने कंपनी को लूटा है और फिर दीपेंद्र का खून कर दिया। लेकिन दीपेंद्र का खून क्यों किया? यस सर। ओह, ओके सर, हम लोग पहुंचते हैं। एसीपी साहब ने हमें फौरन ब्यूरो में बुलाया है। ब्यूरो में हंगामा मचा हुआ है। सुधाकर, फेडरिक्स, सर। तुम लोग घर की अच्छी तरह तलाशी लो, बाद में ब्यूरो में आकर रिपोर्ट करना। ओके यस सर। देखिए, उन्हें फोन किया है, वो लोग आते ही होंगे। ये लो आ गए। यस सर। आपने हमें फौरन आने के लिए कहा? हाँ, ये यहां काफी परेशान थी। इन्होंने केस का पासा ही पलट दिया है। ये कैसा बेहुदा मजाक किया है आपने मेरे साथ? ये क्या कह रही हैं आप? जी हाँ, जो लाश आप जंगल से उठाकर लाए हैं वो लाश मेरे पति की नहीं है। क्या? आपके पति की नहीं है? जी नहीं। आपको पूरा यकीन है? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मेरे भाई का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। उसके पेट पे टांकों के निशान हैं, यहाँ पे।
लेकिन इस लाश पे ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरा भाई नहीं है। अगर ये आपके भाई नहीं है तो फिर ये लाश किसकी है? ये लाश सुरेश की है। सुरेश? हाँ, ये कह रही हैं कि लाश सुरेश की है। मगर ये लाश सुरेश की कैसे है? क्योंकि जो शर्ट और घड़ी सुरेश ने पहन रखी है वो हमने ही उसे उसके जन्मदिन पर दिए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो लाश दीपेंद्र की नहीं है तो फिर दीपेंद्र गए कहां? और सर वो कौन से सना हुआ दीपेंद्र का कोट जो हमें टेंट से मिला था, उसका क्या? अभिजीत, हमें फिर से जंगल में जाना चाहिए। सब ठीक ठाक है? यस सर। मैं दीपेंद्र की जीन्स लाता हूँ। ये देखना जरा, ये दीपेंद्र की जीन्स है। ये उन्हीं की है। इसे जरा सुंघाना। स्मिथ 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 कौन सी? मेरे दीपेंद्र को कुछ हो ना क्या हो, लेकिन माय गॉड, आराम से। मैडम रुकिए प्लीज, प्लीज मैडम, मैडम प्लीज रिलैक्स। हम एक आदमी को ढूंढने निकले और हमें 2 लाशें मिल गई। सर दोनों ही पार्टनर्स मर गए। हाँ, दोनों ही पार्टनर्स। इनकी कंपनी में कुछ गड़बड़ है, कोई फ्रॉड वगैरह, जिसकी वजह से इन दोनों का मुंह बंद कर दिया गया। सर कंपनी के पेपर चेक करेंगे, सब पता चल जाएगा। सर ये भी तो हो सकता है कि गगन खुद नकली सिग्नेचर करके पैसा चुरा रहा हो। इस बात का पता दीपेंद्र और सुरेश को चल गया, इसलिए गगन ने कुछ कर करा के दोनों का खून कर दिया। अब कैसे किया सर, ये तो पता नहीं। हमें जो 3 चीजें वहां जंगल में मिली, एक वो जूतों के निशान, दूसरा वो बटन और तीसरी वो चाबी, हो सकता है वो खूनी की है। तुम एक काम करो, गगन के घर में जाके देखो कि चाबी और बटन उसी के है क्या, और उसके घर में जितने भी जूते हैं सब लेके आओ। हाँ तो गगन साहब, देखिए, आप लोग मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? सुरेश और दीपेंद्र तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। ये सब दोस्तों का ही चक्कर है, किसी दोस्त नहीं किया है ये सब छोड़िए। ये बताइए कि जूते कहाँ रखते हैं आप? जूते यहाँ हैं। देखिए साहब, मैं उस जंगल में आज तक गया तक नहीं। आप अपने कपड़े कहाँ रखते हैं? कपड़े कपड़े इसी अलमारी में रखते हैं ना आप अपने कपड़े? जी हाँ।
अलमारी तो बंद है। अब इट्स लॉक्ड। देखिए, मैं आपको चाबी दे देता हूं। मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। चाबी चाबी यहां तो रखी थी मैंने, कहां गई? एक चाबी हमारे पास भी है। जी? ये चाबी? हाँ, चाबी। इसे लगाकर देख लेते हैं, शायद इससे ये अलमारी खुल जाए। देखा, खुल गया। ये चाबी आपके पास कैसे? ये चाबी हमें जंगल में से मिली है। पर आप तो कह रहे थे कि आप कभी जंगल में गए ही नहीं, हैं? सर, आप एड्रिक्स, सारा घर छान मारा। कैश मिला? नो सर। कोई और जूते? नो। मिल गया। ये बटन इसी जैकेट का है। ये देखो, देखा आपने? ये बटन आप ही के जैकेट का है। ये चाबी और बटन जंगल में कैसे पहुंच गए? सर, ये मेरी जैकेट का बटन जंगल में आपको कैसे मिला? वहां पड़ा हुआ था। लेकिन वहां गया कैसे? देखिए गगन साहब, जंगल में तो आप गए थे, मैं तो नहीं। और आपने ये जैकेट पहनी थी जिसका ये बटन। अब वहां कुछ हाथापाई हुई होगी और ये बटन वहां गिर गया। ये देखिए, ये देखिए, देखा? अब ये आपका जूता है ना? हाँ जी हाँ, ये मेरा जूता आप मेरे घर से लेके आए थे ना? जी हाँ। इसका मैंने ये कास्ट बनाया है, देना जरा। अब ये देखिए, कितना मिलता है ना? हाँ, ये तो बिल्कुल मिलता है। जी हाँ, ये हमने जंगल में बनाया है। दीपेंद्र की लाश जहां मिली, उसके पास से हमें जूतों के निशान मिले। आपके जूतों के निशान, ये समझे? आपका मतलब है कि मैं? ये इसका मतलब है आप जंगल में गए थे। देखिए साहब, मैं जंगल में गया ही नहीं। तो फिर ये बटन वहां आया कैसे? ये बटन मेरा नहीं है। अच्छा, ये जैकेट तो आपकी है ना? हाँ, ये जैकेट मेरी है। ये जैकेट मेरी है। लेकिन साहब, एक हफ्ते पहले मैंने इसको ड्राई क्लीनर को दी थी। आप चाहे तो उससे जाके पूछ सकते हैं। हाँ। जरा देखिए, ये जैकेट आपके यहाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए कब आई थी? ये लॉन्ड्री मार्क तो हमारा ही है, पर ये जैकेट है किसकी? इसमें लिखा है ना ये क्या? जी हाँ, अभी पता करता हूँ। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होगा साहब? गगन करगम। गगन करगम। करगम। गगन करगम, गगन करगम, गगन करगम, गगन 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 करगम। ये जैकेट 10 दिन पहले यहाँ आई थी साहब। अच्छा। और 2 दिन पहले उसे यहाँ से ले गया। तो देखिएगा, ये एक इसका बटन टूटा हुआ है ना? ये बटन आपके यहाँ टूटा था कि उसे घर में? नहीं साहब, ये हमारी लॉन्ड्री में नहीं टूटा हुआ है। देखिए, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, एक बटन मिसिंग। देखिए, है ना लिखा हुआ? अगर ये जैकेट लॉन्ड्री में थी तो बटन जंगल में कैसे पहुंच गया? माना कि जैकेट लॉन्ड्री में थी, मगर वो बटन तो हमें जंगल में ही मिला ना? जंगल में। और सर, वो अपने आप उड़ के तो वहां गया नहीं होगा। किसी ना किसी ने ये वहां ले जाके डाला है सर। सर, ये कोई ऐसा आदमी है जो गगन के घर आता जाता रहता है, जिसे ये मालूम है कि गगन कौन से जूते पहनता है, उसके जूते का नंबर क्या है। हमें इस असली मुजरिम को पकड़ने के लिए फिर से जंगल में जाना होगा। सब फिर से तीसरी बार? हाँ, और इस बार भी हमें जॉय की मदद लेनी पड़ेगी। जॉय की मदद? फिर से सर, क्यों? जरा सोचो दया, ये सारे सबूत इतने बड़े जंगल में क्या तुम अपने आप ढूंढ सकते थे? नहीं सर। सर,
ये चाबी भी जॉय ने ही दिखाई थी। जॉय को बुलाओ साथ चलने के लिए। इस तरफ है सर। सर, अभी तो आपको दोनों लाशें भी मिल गई हैं। हाँ, अब फिर से मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लाशें मिल गई, गगन पकड़ा भी गया। तो फिर तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ये सिक्का। सर, इसकी नजर बहुत तेज है। जंगल में एक के बाद एक चीजें ढूंढता चला गया। हम लोग अकेले होते तो शायद जरा मुश्किल होता है। जॉय, ये सिक्का मेरे बॉस ने मुझे दिया था और उसने कहा था कि जब तक ये सिक्का तुम्हारे पास रहेगा दुनिया का कोई भी केस तुम सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं आज ये सिक्का काम करता है क्या। सर, तो ये क्या किया आपने सर? जॉय, ढूंढ के दिखाओ ये सिक्का, मुझे ढूंढ के दिखाओ। जाओ। हाँ हाँ, देखो कहीं भी गिरा होगा। सर, इतने बड़े जंगल में इतनी छोटी सी चीज ढूंढना जरा मुश्किल काम है। क्यों? तुम तो जंगल के बड़े एक्सपर्ट हो। जी हाँ सर, तो वो फिर? तो हूँ, लेकिन ये काम जरा मुश्किल है सर। क्यों? तो फिर इतने बड़े जंगल में इतनी आसानी से तुम्हें बटन कैसे मिला था? चाबी कैसे मिले थे? बताओ। दीपेंद्र का फोन कैसे किया तुमने? बताओ। बता कैसे मारा? देखिए, बता। बता। बता कैसे मारा? बता दो। चल। मैं और दीपेंद्र बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दीपेंद्र को पता चला कि मैं किसी के भी सिग्नेचर्स की नकल कर सकता हूं। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं सुरेश और गगन के सिग्नेचर्स की नकल करूं तो हम लोग उनके अकाउंट से काफी रुपया निकाल सकते हैं। इसका मतलब दीपेंद्र तुम्हारे साथ मिला हुआ था? हाँ। एक दिन दीपेंद्र सुरेश को यहां ले आया। दूसरे दिन मैं भी यहां आ गया और हम दोनों ने मिलके सुरेश को जान से मार डाला। प्लान ये था कि सुरेश को मारने के बाद मैं दीपेंद्र को भी घायल कर दूंगा ताकि पुलिस को यह लगे कि उन दोनों पर हमला हुआ है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर फंसना गगन को ही है तो क्यों ना मैं पूरे 40 लाख रुपए ले लूं और दीपेंद्र को मार दिया हैं? जी। अच्छे दोस्त नहीं, ऐसे दोस्त सबको मिलने चाहिए। जंगल में गगन का बटन और चाबी कैसे आए? दीपेंद्र लाया था। वो ठीक वैसे ही जूते भी लाया था जैसे गगन पहना करता था। मैंने उन्हीं जूतों से जंगल में निशान बनाए। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, शायद तुम्हें फांसी ही होगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।